हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स लेकर आई हूं जो मुझे पता है कि आपको नहीं पता होंगे। क्या आपको पता है? तो बताइए कि पेट को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये तो पता है, स्टमक। पर तोंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताइए बताइए। अच्छा चलिए ये छोड़िए। सांप, सांप को क्या कहते हैं? स्नेक। स्नैक नहीं, स्नेक। स्नेक। पर सपेरा को, सपेरा को क्या कहते हैं? या फिर बांसुरी, फ्लूट। पर बीन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या ये जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो दिमाग पर जोर मत लगाइए, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं इन वर्ड्स को तो बताऊंगी ही, इसके साथ साथ कुछ और नए इंटरेस्टिंग वर्ड्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं तोंद से, क्योंकि आजकल सबकी यही प्रॉब्लम है कि तोंद निकल जाती है। कुछ भी कर ले तोंद कम ही नहीं होती। तो तोंद को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तोंद को इंग्लिश में कहते हैं पॉन्च। PAUNCH, पॉन्च। सांप, स्नेक, ये बहुत इजी है। पर सपेरा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्नेक चार्मर। और बांसुरी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, फ्लूट। पर जो बीन होती है, जो सपेरे के पास होती है, याद आया? कुछ इस तरह से दिखती है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है रीड पाइप्स। रीड पाइप्स। अब कुछ लोगों को है ना, धूम्रपान की बहुत आदत होती है, सिगरेट की। पर आजकल तो हुक्का बार भी होते हैं। हुक्का को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हुक्का को इंग्लिश में कहते हैं हबल बबल। हबल बबल। और बीड़ी, बीड़ी को क्या ये जानते थे आप? बीड़ी को इंग्लिश में कहते हैं सिगरेलो। सिगरेलो स्पेलिंग ये होती है, पर इसे प्रोनाउंस किया जाता है सिगरेलो। कुछ और वर्ड्स हम देखते हैं। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है कि जब नई बुक्स आती हैं तो उसमें एक अजीब सी खुशबू होती है? कुछ लोगों को वो खुशबू बहुत अच्छी लगती है। क्या आपने वो खुशबू ली है? याद आ रहा है कुछ कि उसकी खुशबू कैसी होती है? चलिए वो बाद में याद कीजिएगा। पर उस खुशबू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेब्लियसमिया। पेब्लियसमिया क्या होता है? द अरोमा और द स्मेल ऑफ बुक। अच्छा, ये तो मैंने पहले भी बताया है। जब पहली बारिश होती है तो ज़मीन पर गिरती है, तो मिट्टी की जो खुशबू होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है पेट्रिकॉर। पेट्रिकॉर। अच्छा, कभी कभी देखा होगा कि ये जो नाखून होते हैं ना, ये वाले नाखून, इनके किनारे से ना एक पतली सी स्किन निकल जाती है। तो उस स्किन को क्या कहते हैं? बहुत दर्द होता है, काटना पड़ता है, फिर भी बहुत दर्द होता है। तो उस स्किन को क्या बोलते हैं? स्किन को कहा जाता है हैंग नेल। हैंग नेल। हमारी आईब्रो तो सही है, पर कुछ लोगों की अगर आपने आईब्रो देखी होगी तो यहाँ से वो है ना जॉइंट होती है पूरी इस तरह से। तो उसे क्या कहेंगे? उस आईब्रो के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है? नॉर्मली तो हम बोलते थे अरे उसकी आईब्रोज है ना बहुत थिक हैं या जॉइंट है यहाँ से। पर उस तरह की पर्टिकुलर आईब्रोज को हम कहते हैं यूनिब्रो। यूनिब्रो। अच्छा, ये वर्ड तो सच में आपको नहीं पता होगा। एक वर्ड है हिंदी में भैंगा। पता है किसे कहते हैं? जिसकी दोनों आइज जो हैं, पुतलियां हैं, वो एकदम बीच में आ जाती हैं या एक ही तरफ दिखाई देता है। यू नो बेटर। मे बी आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट, बट यू नो वॉट डज भैंगा मीन्स। तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो है क्रॉस आइड। क्रॉस आइड। अब जब आंखों की बात चली रही है तो दो वर्ड्स और मैं आपको बताती हूँ। एक तो बताया क्रॉस आइड, महंगापन। अब जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या सोते नहीं हैं या बहुत रोते हैं तो नीचे से हमारी जो आइज़ है ना वो भारी हो जाती हैं। तो देखने से ही पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, या तो फिर बहुत ज़्यादा रोई है या फिर सोई नहीं है। बोलते ना आँख भारी क्यों है? तो नीचे जो फूल जाता है
तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है आई बैग, आई बैग। और ये चीज़ भी आपने नोट की होगी कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो स्किन पर रिंकल्स तो आ ही जाते हैं, झुर्रियों को कहते हैं रिंकल्स। पर जो आईज के पास भी आती है ना रिंकल्स इस तरह से, कभी कभी है ना जब हम बहुत हंसते हैं, कुछ लोगों पर है ना हंसते समय भी यहाँ पर है ना आईज के पास झुर्रियाँ पड़ती हैं, इस तरह से लाइंस पड़ती हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है क्रोज फीट, क्रोज फीट। और ये चीज़ तो आपको पता है ना, मैंने पहले भी बताया है। क्या कहते हैं इसे? जो नाक और अपर होठ के बीच का जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं? मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि नोज और अपर लिप के बीच का जो ये पार्ट है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। अच्छा, ये वाला जो पार्ट होता है गले का उसे क्या कहते हैं? जैसे हिंदी में कंठ बोलते हैं, और हमारे यूपी बिहार में कभी कभी ये ना आपने ये वर्ड सुना होगा टेटुआ, कि टेटुआ दबा दूंगी मैं तुम्हारा। कंठ बोलते हैं उसे नॉर्मली। तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहते हैं एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। और कुछ लोगों के चिन्ह है ना, वहाँ पे यहाँ पे ना एक कट जैसा दिखाई देगा आपको, चिन्ह के बीच में यहाँ पे कट जैसा। तो उस तरह के चिन्ह को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है बट चिन, बट चिन। जो चिन यहाँ से कटा हुआ होता है, और डबल चिन भी होता है जब यहाँ पे चिन का जो ये फैट पार्ट है ना स्किन वो बढ़ जाती है, तो उसे कहा जाता है डबल चिन। और कालों में जो गड्ढे पड़ते हैं, स्माइल करते हैं तो कुछ लोग, मेरे तो नहीं पड़ते, पर जो जिनके पड़ते हैं ना गड्ढे वो बहुत सुंदर लगते हैं, तो उन गड्ढों को हम कहते हैं टिम्पल्स। ये बहुत इजी था, ये आपको पता होगा। ये जस्ट मेरे स्क्रिप्ट में नहीं था, ये ऐसे ही मैंने बताया। स्क्रिप्ट में तो बट चिन्ह था। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स, आई थिंक 10 to 12 वर्ड्स मैंने आज आपको ऐसे बताए जिनकी इंग्लिश आपको शायद नहीं पता थी। कितनों की इंग्लिश पता थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और सच सच बताइएगा कि इनमें से कितने वर्ड्स की इंग्लिश आपको पता थी। आई एम श्योर आज का वीडियो छोटा सा जो था वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। आपने बहुत सारा कुछ नया सीखा होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को अगर अभी तक प्रेस नहीं किया है तो अभी कीजिए, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिले। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी के साथ आऊँगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।